नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9th में तीसरा चैप्टर रसखान है वो शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे रसखान का जो जन्म है। रसखान कवि का जन्म 1548 ईस्वी को हो। रसखान का जन्म कब हुआ बच्चों? 1548 में। और इनका निधन है, रसखान का निधन है बच्चों, वो हुआ था सन 1628 में। ध्यान में रखना है, रसखान का जन्म 1548, निधन 1628 में। अब बच्चों इनका मूल नाम जो था, रसखान के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। रसखान है वो अपने हिंदी साहित्य में, हिंदी में, अपनी भाषा में रसखान नाम से प्रसिद्ध हैं। लेकिन इनका मूल नाम बच्चों, जो मूल नाम था इनका, वो था सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम रसखान का मूल नाम ध्यान में रखना है, क्या है? सैयद इब्राहिम। अब बच्चों ये जो रसखान हैं वो दिल्ली के आसपास रहते थे। निश्चित तो पता नहीं है किसी को, निश्चित इनके बारे में पूरी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जितनी जानकारी अपने साहित्य में इनकी है तो वो दिल्ली के आसपास रहते थे। और कृष्ण भक्ति शाखा के ये बहुत ही बड़े कवि थे। और उन्होंने कृष्ण प्रेम इनका इतना अधिक था कि ये कृष्ण भूमि ब्रज में जाकर रहने लग गए थे। और ब्रज भूमि से उनका प्रेम इतना अधिक था, जो अपने पाठ में, अपने पदों में, रसखान के जो पद आएंगे उनमें आएगा। फिर बच्चों इनकी बात आगे देखें तो रसखान जो हैं, इनकी रचना, रसखान की कौन कौन सी रचना उपलब्ध हैं? तो बच्चों ध्यान रखिए, रसखान है उनकी सुजान रसखान, प्रसिद्ध रचना है। एक तो सुजान रसखान, सुजान रसखान। और दूसरी है प्रेम वाटिका। दूसरी रचना इनकी प्रसिद्ध रचना है बच्चों, प्रेम वाटिका। तो ध्यान में रखना है, इनका जन्म 1548 में, निधन 1628 में। और ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, दिल्ली के आसपास ये रहने वाले थे। इनकी रचना जो है, एक सुजान रसखान है, दूसरी प्रेम वाटिका है। अब बच्चों इनकी रचनाओं का संग्रह जो है वो रसखान रचनावली के नाम से किया गया है। इनकी रचनाओं का जो बच्चों संग्रह है वो रसखान रचनावली के नाम से किया गया है। सुजान रसखान रसखान रचनावली के नाम से इनकी कविताओं का संग्रह किया गया है। कृष्ण भक्ति शाखा के ये बहुत ही बड़े कवि थे और ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। गोस्वामी विठलनाथ से इन्होंने दीक्षा ली थी और ब्रज भूमि में जाकर रहने लग गए। गोस्वामी तुलसीदास हैं, उनसे दीक्षा लेकर इनके गुरु का नाम क्या हो गया? गोस्वामी विठलनाथ। और कृष्ण की प्रेम लीलाओं का उन्होंने बहुत ही अद्भुत वर्णन किया है। अब हम बच्चों पाठ को देखें तो इनके जो पद हमारे पाठ में हैं, उनके आधार पर हम देखें तो इनके जो सवैये हैं उनमें क्या कहा गया है कि ये कृष्ण, इतने बड़े कृष्ण भक्त थे, ब्रज में जाकर ये बस गए थे, वहीं पर रहने लग गए थे।
और श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा लेकर कि वो कुछ भी त्याग करने को, कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण प्रेम के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तत्पर थे। तो अपने यहाँ पर जो पद है उसमें पहला जो सवैया है इनका रसखान का, उसमें वो क्या करते हैं कि कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण प्रेम के लिए वो अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार हैं। तो बच्चों हम आते हैं पाठ पर और पहला सवैया इनका पढ़ते हैं, तो वो है मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कवि रसखान कहते हैं, मानुष का मतलब होता है बच्चों मनुष्य। मानुष का मतलब क्या होता है? मनुष्य। तो हो, अगर होता हूं तो वही रसखानी, रसखान कहते हैं बसों, बसेरा करता हूं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ग्वालों के साथ। ग्वालन, ग्वारन का मतलब होता है बच्चों ग्वाला। तो वो क्या कह रहे हैं कवि रसखान? देखो पहली पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म मिलता है, यदि अगले जन्म में मुझे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है, तो मेरी उत्कट इच्छा है कि मैं ब्रज गोकुल प्रदेश, जो ब्रज प्रदेश है गोकुल में, वहां का एक ग्वाला बनकर पैदा हूं। यदि मैं, मेरा जन्म अगले जन्म में मनुष्य योनि में अगर मेरा जन्म होता है, तो मैं ब्रज प्रदेश में, गोकुल में, वहां का एक ग्वाला बनकर पैदा होना चाहता हूं। ये कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति है, अनन्य प्रेम है कि उनकी हर एक वस्तु, हर एक चीज, जहां हर एक स्थान पर श्री कृष्ण रहे हैं, उनसे उन्हें बहुत ही अधिक गहरा लगाव है। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, आगे की पंक्ति, जो पशु हो तो कहा बस मेरो। और यदि मैं पशु अगले जन्म में, अगर मुझे पशु योनि में जन्म मिलता है, तो कहा बस मेरो, तो मेरा क्या बस है उस पर? मेरा कोई वश नहीं चलेगा, क्योंकि पशु जो होता है वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य को अगर कहीं भी जन्म मिलता है तो वो अपनी स्वेच्छा से कहीं पर भी निवास कर सकता है, लेकिन अगर पशु बना दिया जाए, तो यहां पर एक प्रश्न भी है बच्चों कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो से कवि का क्या आशय है? यानी पशु होता है, उसके वश में कुछ नहीं रहता है, जिधर उसे लोग, मनुष्य जो है लेके जाते हैं, उधर वो रहने लगते हैं। तो वो कवि रसखान कहते हैं, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, यदि मुझे पशु बना दिया गया तो मेरा कोई वश नहीं है। चरों नित नंद की धेनु मंजारन, चरों यानी चरों, नित हमेशा, नंद की धेनु, धेनु का मतलब गाय, धेनु का मतलब गाय, मंझारन बीच में, मंझारन का मतलब बीच में। अब देखो कवि रसखान कह रहे हैं कि यदि मुझे मनुष्य योनि में जन्म मिला तो मैं ब्रज प्रदेश के अंदर एक ग्वाला बनकर रहना पसंद करूंगा। जहां श्री कृष्ण अपनी गायों को चराते थे, मैं वहीं रहना पसंद करूंगा। लेकिन यदि मुझे पशु बना दिया गया तो फिर मेरा कोई वश नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरी उत्कट इच्छा होगी कि मैं नंद की गायों के बीच में एक गाय बनकर उनकी गायों के बीच में चरती रहूं। यदि मुझे पशु बना दिया गया तो कवि रसखान की उत्कट इच्छा क्या है कि वो नंद बाबा की गाय, कृष्ण के पिता का नाम नंद, उनकी गायों के बीच में एक गाय बन के रहूं और उनकी गायों के बीच में चरती रहूं। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन यानी पत्थर, पाहन का मतलब होता है बच्चों पत्थर। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन हो तो वही गिरी को, गिरी का मतलब होता है पर्वत, गिरी का मतलब क्या होता है? पर्वत। जो कियो हरि छत्र, हरि यानी कृष्ण ने छत्र के रूप में, पुरंदर का मतलब इंद्र, पुरंदर का मतलब इंद्र, और धारण का मतलब धारण, धारण का मतलब धारण। तो क्या कह रहे हैं? और यदि अब देखो किसी भी प्रकार से कोई भी जन्म उन्हें मिले, किसी भी
पदार्थ के रूप में वो जन्म लें, लेकिन उनकी इच्छा यही है कि वो रहें कहाँ, ब्रज प्रदेश के आसपास गोकुल में, वहीं पर रहें जहाँ कृष्ण रहते थे। तो वो क्या कह रहे हैं, पाहन हो तो वही गिरी को, यदि मुझे पत्थर बना दिया गया तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनना पसंद करूंगा जिसको इंद्र के कोप से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर धारण कर लिया था। इंद्र के कोप से बचने के लिए श्री कृष्ण ने जिस पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे धारण कर लिया था, मैं उसी पर्वत का एक पत्थर बनना पसंद करूंगा। तो यहां पर भी एक प्रश्न है कि यहां पर पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, यहां पर कवि ने किस कथा की ओर इशारा किया है। तो एक बार गोकुल के अंदर श्री कृष्ण गोकुल से इंद्र है वो काफी खफा हो गए थे और उन्होंने क्रोधवश वहां पर काफी भयंकर मूसलाधार वर्षा करना शुरू कर दी। तो गोकुल की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पे उठा लिया, अपनी उंगली पे उठा लिया था और उससे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाकर गोकुल की रक्षा की थी और इंद्र का जो घमंड था उसको खत्म किया था, इंद्र के घमंड का नाश किया था। तो कवि यहां रसखान उसी पर्वत की बात कर रहे हैं, यदि अगले जन्म में मैं एक पत्थर बनता हूं तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसको इंद्र से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे जिस पर्वत को धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। जो खग, खग का मतलब होता है बच्चों पक्षी, खग का मतलब क्या होता है, पक्षी। बसेरो करो यानी बसेरा करना, कालिंदी का मतलब है यमुना, यमुना नदी, कालिंदी का मतलब है यमुना। कूल का मतलब होता है बच्चों किनारा, कदम पेड़, डार डालियां। तो क्या कह रहे हैं, और यदि मुझे पक्षी बना दिया गया तो मैं यमुना नदी के किनारे खड़े उन्हीं वृक्षों पर बसेरा करूं। यदि मैं अगले जन्म में पक्षी योनि में जन्म लेता हूं तो यमुना नदी के किनारे खड़े पेड़ पौधों पर ही मेरा बसेरा हो। अब देखो बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे पद में देखा जाए तो कवि रसखान कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम इतना अधिक है कि वो हर हाल में, चाहे उससे कैसा भी जीवन जन्म मिले, वो हर हाल में ब्रज प्रदेश में ही, गोकुल में ही रहना पसंद करते हैं। तो वो कह रहे हैं, देखो मैं सीधा सीधा अर्थ एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मानुष हो तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव के एक वारन। कवि रसखान कहते हैं कि अगले जन्म में यदि मुझे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है तो मैं गोकुल गांव में उन ग्वालों के बीच रहना पसंद करूंगा। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। और यदि मुझे अगले जन्म में पशु बना दिया गया तो मेरा कोई वश नहीं है, पशु अपने इच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि मुझे नंद बाबा की गायों के बीच एक गैया बनने का अवसर मिले और मैं उन्हीं के बीच, गैयों के बीच एक गैया बनकर चरता रहूं। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। और यदि मुझे पत्थर बना दिया गया तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना पसंद करूंगा जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। और यदि अगले जन्म में मैं पक्षी योनि में जन्म लेता हूं तो मैं यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे खड़े पेड़ पौधों के ऊपर निवास करना चाहूंगा, अपना बसेरा करना चाहूंगा। यह था बच्चों पहला पद। अब दूसरा पद है, या लकुटी अरुक कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। या लकुटी, लकुटी का मतलब है लाठी, लकुटी का मतलब है लाठी। अरु, और, अरु का मतलब होता है और। कामरिया का मतलब होता है बच्चों कंबल, कामरिया का मतलब कंबल। राज, राज तिहुपुर,
तीनों लोक, तीनों लोक, तिहूपुर का मतलब है तीनों लोक। तजी डारो, त्याग डालो, त्याग डालो। अब देखो कवि रसखान है, वो कहते हैं कि अगर मुझे कृष्ण भूमि, कृष्ण के परिवेश से सानिध्य मिल जाए, कृष्ण की किसी भी वस्तु से, तो वो क्या क्या त्याग रहे हैं, वो बातें यहां पर आ रही हैं। तो यह लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूपुर को तजी डालो। तीनों लोग क्या है? धरती, आकाश और पाताल का लोक की बात यहां पर कवि कर रहा है। तीनों लोग, धरती, आकाश और पाताल। तो कवि कह रहे हैं कि मुझे यदि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए, यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए, तो मैं उस पर तीनों लोगों का राज्य है वो न्योछावर करता हूं, वो त्याग दूं। यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए, तो मैं उनके लिए तीनों लोगों का राज्य भी त्याग दूं। लाठी और कंबल, जब श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए जाते थे वन में, तो अपने साथ लाठी और कंबल रखते थे। तो उनकी कवि यहां पर बात कर रहा है कि यदि वो लाठी और कंबल मुझे मिल जाए, तो मैं उस लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राज्य भी त्याग दूं। आठों सिद्धि नवो निधि, 8 सिद्धियां होती हैं, 9 निधियां होती हैं। 8 सिद्धियों की बात हो रही है यहां पर, 8 सिद्धियां और 9 निधियां। के सुख नंद की गाय चराए विसारो, विसारो यानी भुला दूं। क्या कह रहे हैं कवि? आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, 8 सिद्धियां जिसके पास भी रहती हैं, तो वो मनुष्य हर प्रकार का सुख भोग सकता है, उनसे हर प्रकार का सुख प्राप्त कर सकता है। तो कवि कह रहे हैं कि यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए, यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख भी त्याग दूं। यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने का सौभाग्य मिल जाए, तो 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख भी मैं उन गायों के लिए भुला दूं। रसखान कबो इन आंखिन सो ब्रज के बन बाग चढ़ाग निहारों। रसखान कबो कब इन आंखिन, आंखों से ब्रज के वन बाग, तड़ाग यानी तालाब, तड़ाग यानी होता है बच्चों तालाब, निहारों देखना, निहारना। तो कवि क्या कह रहे हैं? रसखान कबो, रसखान कवि, कबो कब, इन आंखिन सो, इन आंखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों। वो कह रहे हैं कि मेरी आंखों को, कवि रसखान कह रहे हैं कि मेरी इन आंखों को कब ब्रज प्रदेश के वन, बाग, तालाब देखने का अवसर मिलेगा। कोटिक एक कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। कोटिक करोड़ों, कोटिक का मतलब करोड़ों, कल धोत का मतलब होता है बच्चों सोना, कल धोत का मतलब सोना। करील के कुंजन यानी कंटीले वृक्षों, कंटीले वृक्षों वारों ने उछावर कर दो। कवि रसखान क्या कहते हैं कि यदि मेरी आंखों को ब्रज के वन, बाग, तालाब आदि निहारने का अवसर मिल जाए, तो मैं करोड़ों सोने के महल उन कंटीले वृक्षों पर न्योछावर कर दूं। यदि मुझे मेरी आंखों से ब्रज के वन, बाग, तालाब आदि निहारने का अवसर मिले मेरी आंखों को, तो मैं करोड़ों सोने के महल उन कंटीले वृक्षों पर त्याग दूं। तो देखो यहां पर कवि प्रसंग का ध्यान में रखना, आपको प्रसंग क्या बनता है कि कवि रसखान हैं, वो कृष्ण से सानिध्य पाने के लिए क्या क्या त्यागने को तत्पर हैं। तो ध्यान में रखना है कि यदि रसखान कहते हैं कि यदि उनकी लाठी, लकुटी और कामरिया, कंबल मिल जाए, तो वो तीनों लोगों का राज्य त्याग दें। और अगर नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए, तो वो 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख भी त्याग दें। और वो कहते हैं कि यदि इनकी आंखों को ब्रज प्रदेश के वन, बाग, तालाब निहारने का अवसर मिल जाए, तो करोड़ों सोने के महल वो उन कंटीले वृक्षों के लिए न्योछावर कर देंगे। तो ये बच्चों
हुए 2 पद। अब बच्चों हम आगे के पद देखते हैं। तीसरा पद देखो बच्चों, तीसरा पद है मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारी संग फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अदरान दरी, अदरान धरूंगी। मोर पखा सिर। अब यहां पर देखो, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, या आप ये कह सकते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, कि हे सखी मैं श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हूं, तो मैं उनकी तरह, जैसे श्री कृष्ण अपने सर पे मोर पंख लगा के रखते थे, तो मोर पखा, मोर पंख, मोर पखा का मतलब मोर पंख, सिर ऊपर राखियों, मोर पंख है वो अपने सर के ऊपर रखूंगी, गुंज की माल गले पहनूंगी, और वनमाला है वो अपने गले में धारण करूंगी। पहनूंगी मतलब पहनूंगी, पहनना। क्या कह रही है एक सखी कि हे सखी मैं तेरे कहे अनुसार अपने सर पे मोर पंख लगाऊंगी, श्री कृष्ण की तरह अपना वेश बदलूंगी, जिस प्रकार जिस वेशभूषा में श्री कृष्ण रहते हैं मैं उसी वेशभूषा में रहूंगी। मोर पंख सिर ऊपर राखियों, मैं मोर पंख को अपने सर पे धारण करूंगी और गले में वनमाला धारण करूंगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। ओढ़ी पीतंबर, पीतंबर का मतलब होता पीला वस्त्र, श्री कृष्ण पहनते थे पीला वस्त्र। तो सखी कह रही है ओढ़ी ओढ़ कर, ले लकुटी, लकुटी का मतलब लाठी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, बन गोधन में ग्वारिनों के संग फिरूंगी। तो सखी क्या कह रही है कि मैं श्री कृष्ण की तरह मोर पंख अपने सर पे लगाऊंगी, उन्हीं की तरह गले में वनमाला पहनूंगी और उन्हीं की तरह पीला वस्त्र धारण करके लाठी हाथ में लेकर ग्वालिनों के संग गायों को चराती हुई फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रसकानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। भाव तो वही मेरो रसकानी, कि मुझे श्री कृष्ण अति प्रिय है, इसलिए तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। स्वांग का मतलब यहां पर वेशभूषा से। स्वांग का मतलब क्या है बच्चों? वेशभूषा। तो वो क्या कहती है कि मुझे श्री कृष्ण अति प्रिय है, सो तेरे कहे मैं, हे सखी तुम्हारे कहने पर मैं उनकी बिल्कुल जैसी है वैसी की वैसी वेशभूषा धारण करूंगी। जैसे श्री कृष्ण वेशभूषा धारण करते हैं मैं बिल्कुल वैसी ही वेशभूषा तेरे कहने पर हे सखी धारण करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरूंगी। या मुरली मुरलीधर की, यहां पर बच्चों यमक अलंकार है इस पंक्ति में। कौन सा अलंकार है? यमक। एक ही शब्द की आवृत्ति अगर 2 या 2 से अधिक बार हो जाए तो वहां पर यमक अलंकार होता है। और यहां पर देखो मुरली और दूसरे शब्द में टुकड़े करने पर मुरली और धर अलग अलग कर दें तो मुरली 2 बार आ रहा है। आगे एक शब्द है अधरान और आगे एक है अधरा। अगर न हटा दिया जाए तो अधरा अधरा, ये शब्द 2 बार आ रहा है। लेकिन यमक अलंकार की बच्चों पहचान क्या होती है कि यमक अलंकार में प्रत्येक बार अर्थ है वो भिन्न होता है। एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है लेकिन अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है। तो यहाँ पर दोनों शब्दों का अर्थ हम देखेंगे। देखो, या मुरली यानी मुरली का मतलब यहाँ पर बांसुरी है। मुरलीधर, बांसुरी को धारण करने वाला कौन है? श्री कृष्ण। तो यहाँ पर पहले मुरली शब्द का अर्थ बांसुरी है, दूसरे का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण है। 2 शब्द एक जैसे आ रहे हैं लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। इसलिए कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। अधरान धरी, अधरान धरूंगी। श्री कृष्ण के होठों पर धारण की हुई रहती है, सजी हुई रहती है, उसे मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। तो क्या कह रही है सखी? देखो कि हे सखी मैं तेरे कहने पर सारे स्वांग करूंगी, सारी वेशभूषा धारण करूंगी श्री कृष्ण की, क्योंकि श्री कृष्ण मुझे अति प्रिय हैं।
इसलिए मैं अपने सर पे मोर पंख भी लगाऊंगी, गले में वनमाला भी धारण करूंगी, श्री कृष्ण की तरह पीले वस्त्र धारण करके हाथ में लाठी लेकर के वन में गायों को चराने के लिए ग्वालिनों के साथ भी घूमती फिरूंगी। लेकिन यह मुरली मुरलीधर, लेकिन ये श्री कृष्ण की जो बांसुरी है, जो उनके होठों पर सुशोभित होती है, उससे मैं अपने होठों पर, उससे मैं धारण नहीं करूंगी, उससे मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान है धरूंगी। लेकिन हे सखी, मैं सब वेशभूषा धारण करूंगी, लेकिन श्री कृष्ण की जो ये बांसुरी है उससे मैं धारण नहीं करूंगी। ये उनके होठों की शोभा बढ़ाती है, उससे मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, अपने हाथों में नहीं लूंगी। अब यहां पर देखो बच्चों, प्रश्न बनता है कि गोपी है, वो मुरली को क्यों नहीं लेना चाह, सारे वेशभूषा श्री कृष्ण की तरह धारण कर रही है, तो फिर मुरली क्यों नहीं लेना चाह रही है? फिर मुरली को क्यों नहीं सुना चाह रही है, उसे क्यों नहीं? तो उसे सोतिया भाव है, वो कृष्ण से प्रेम करती। कृष्ण क्या है, उन्हें मुरली से, बांसुरी से बहुत प्रेम था। वो बांसुरी की शुद्ध में गोपियों की तरफ ध्यान भी नहीं देते, क्या हो रहा है वो देखते तक नहीं थे। अपनी बांसुरी की जब धुन पे वो आ जाते थे, बांसुरी जब वो बजाते थे, तो वो गोपियों की तरफ ध्यान भी नहीं देते थे, सब कुछ भुला देते थे। तो गोपियों को इस मुरली से क्या रहती थी, ईर्ष्या रहती थी, क्योंकि इस मुरली से श्री कृष्ण का इतना प्रेम है कि वो गोपियों की तरफ ध्यान भी तक नहीं देते थे। इसलिए ये गोपी है वो उनकी मुरली को धारण नहीं करना चाहती है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या क्या कहा गया है। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, एक सखी दूसरी सखी से कह रही कि सखी तेरे कहने पर मैं मोर पंख को अपने सिर पे धारण करूंगी। गुंज की माला गरें, गरें यानी गले में, गरें का मतलब होता है गले में, तो गुंज की माला वनमाला है वो अपने गले में धारण करूंगी। ओडी पीतंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वालिन संग फिरूंगी, और पीला वस्त्र धारण करके हाथ में लाठी लेकर ग्वालिनों के संग गायों को चराने वन में भी जाऊंगी। भाव तो वही मेरो रसकानी, मुझे श्री कृष्ण अति प्रिय है, इसलिए हे सखी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तेरे कहने पर मैं उनकी सारी वेशभूषा धारण करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरूंगी। लेकिन जो कृष्ण की बांसुरी है, जो उनके होठों की शोभा बढ़ाती है, उसको मैं धारण नहीं करूंगी, क्योंकि ये श्री कृष्ण को अति प्रिय है। तो ये हुआ बच्चों पद नंबर 3। अब बच्चों अब हम देखते हैं पद नंबर 4। पद नंबर 4 देखिए बच्चों। काननी द्वे अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे। मोहनी तानन सो रसकानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समुझे। मायरी वाह मुख की मुस्कानी, संभारी न जाए न जाए। काननी द्वे, अब एक सखी दूसरी सखी से यहां पर बात करती हुई कह रही है, एक गोपी दूसरी गोपी को कह रही है कि हे सखी, वो श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम है, श्री कृष्ण की मुस्कान, उसकी बांसुरी की तान, वो गोपियों को अपनी ओर आकृष्ट करती हैं, अपनी ओर खींचती हैं। तो वो एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, काननी द्वे अंगूरी रही वो। काननी यानी कानों में, काननी का मतलब कानों में, द्वे अंगूरी यानी उंगली, जब ही मुरली धुनी मंद बजे ही, धुनी मुरली की धुन, बांसुरी की धुन मंद मंद बजे ही बजती है। वो सखी कहती है, गोपी कहती है कि हे सखी, जब भी श्री कृष्ण अपनी
बांसुरी को मंद आवाज में, मंद धुन में बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी। हे सखी, जब भी श्री कृष्ण मंद मंद अपनी बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में, दोनों कानों में उंगली डाल लूंगी। मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। यदि श्री कृष्ण, फिर श्री कृष्ण है जो है मोहनी तानन, मनमोहक तान बजाते हैं। मोहनी तानन, मनमोहक, मन को मोहने वाली धुन बजाते हैं। अटा चढ़ी, अटा पर चढ़कर, अटारी पर चढ़कर, अटारी पर चढ़कर अपनी धुन बजाते हैं। गोधन गहे, गोधन का मतलब बच्चों वैसे तो होता है गायों रूपी धन, लेकिन यहां पर गोधन का मतलब है गोकुल में गायों को चराते समय एक बजाई जाने वाली, बोला जाने वाला एक गीत है, एक धुन है। यहां पर उसके एक गीत या धुन हम कहेंगे इसे। तो वो कह रही हैं कि हे सखी, यदि श्री कृष्ण ने अटारी पर चढ़कर मनमोहक बांसुरी की तान में गोधन भी गाते हैं, गोधन धुन भी बजाते हैं, तो बजाते रहें। तेरी कहो शीघ्र ब्रज लोगन, तेरी यानी पुकार कर, तेरी का मतलब पुकार कर, तेरी कहो शीघ्र ब्रज लोगननी, मैं सभी ब्रज के लोगों, लोगननी लोग, लुगाइयों को, लोगों को, शीघ्र यानी सभी को, काल ही यानी काल, कोऊ यानी कोई, कितनों कितना भी, समुझे समझाए। तो गोपी कह रही है कि हे सखी, जब भी श्री कृष्ण है मंद मंद आवाज में अपनी बांसुरी बजाएंगे तुम अपने दोनों कानों में अंगुली धारण कर लूंगी, मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि उनकी धुन इतनी मनमोहक है कि वो अपनी ओर खींचने लगते हैं। इसलिए उनसे बचने के लिए मैं अपने दोनों कानों में उंगली लगा लूंगी, ताकि उनकी वो मंद मंद आवाज मुझे सुनाई न दे। मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। लेकिन और यदि वो मनमोहन तान अटारी पर चढ़कर अपनी मनमोहन बांसुरी की तान बजाते हैं और गोधन तो धुन है वो बजाते हैं, तो भी बजाते रहें, मैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दूंगी, मैं अपनी उंगली जो है अपने कानों में दबा के रखूंगी। तेरी कहूं शीघ्र ब्रज लोगनी, मैं पुकार कर सभी ब्रज के लोगों से कहना चाहती हूं कि उनकी बांसुरी की धुन इतनी अच्छी है कि कल कोई फिर मुझे कहेगा तो ये गलत कर रही है, कोई कितना भी समझाए, लेकिन मैं आज पहले ही सबको पुकार कर कह रही हूं। क्या कह रही है? मायरी वाह मुख की मुस्कानी समहारी न जहे न जहे। वो कह रही है कि हे माँ, सखी कह रही कि हे माँ वाह मुख की मुस्कानी समहारी। यदि मैं बांसुरी की धुन तो अपने कानों में अंगुली देकर रोक सकती हूँ, बांसुरी की जो धुन है वो तो मैं रोक सकती हूँ, सुने बिना रह सकती हूँ, लेकिन हे माँ उनके मुख की मुस्कानी यानी मुख की मुस्कान, उनकी जो मुख की मुस्कान, संभारी यानी संभाली, संभारी यानी संभाली, न जहे न जाए। लेकिन हे माँ उनके मुख की मुस्कान है वो संभाली नहीं जाती है। तो मैं सभी ब्रज के लोगों को पुकार पुकार के कह रही हूँ, कल मुझे कोई कितना ही समझाए, कोई दोष मत देना। मैं उनकी धुन को अपने कानों में उंगली देकर रोक सकती हूँ, सुने बिना रह सकती हूँ, लेकिन अगर वो मुस्कुरा दिए तो उसकी मुस्कान है वो संभाली नहीं जाएगी और उनकी मुस्कान के बल उनकी तरफ जाना ही पड़ेगा। तो क्या क्या कह रही है सखी? काननी द्वे अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजिए। कि हे सखी, मैं अपने कानों में उंगली दबा के रखूंगी जब भी श्री कृष्ण मंद मंद आवाज में अपनी मुरली बजाएंगे। मोहनी तानन सो रसकानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गए। मैं अपने कानों में उंगली दबा के रखूंगी, चाहे श्री कृष्ण है अटारी पर चढ़कर गोधन जो गीत है, धुन है वो बजाएं तो बजाएं। तेरी कहो शीघ्र ब्रज लोगननी, कोहली को कितनों समुझाए। मैं सभी ब्रज के लोगों को पुकार कर कह रही हूं कि कल कोई मुझे दोष मत देना, फिर समझाएंगे। मायरी वाह मुख की मुस्कानी संभारी न जाए। लेकिन हे माँ, मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ, लेकिन उनके मुख की जो मुस्कान है वो संभाली नहीं जाती है। यदि वो हमारी तरफ मुस्कुरा देते हैं, मेरी तरफ,
तो मैं उनकी तरफ खींची चली जाऊंगी। यानी श्री कृष्ण है वो अपनी बांसुरी की धुन से और अपनी मुस्कान से गोपियों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते थे। तो गोपियां कहती हैं कि हम मुरली की धुन तो अपनी कानों में उंगली देकर उसे सुने बिना रह जाएं, लेकिन उनकी मुस्कान बहुत ही मदहोश करने वाली होती, तो उसको संभाली नहीं जाती है। तो ये हुआ बच्चों आपका चैप्टर है वो पूरा, चारों पद इसके हो गए, रसखान के चारों सवैये हो चुके हैं। रसखान के जो चारों सवैये हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं।